जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्लास का क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का 27 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग जैसे कि जरूर देख कर जाएं। दोस्तों, ये आपका तीसरा सेट है, तो आप लोग जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेट भी देख कर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि प्रत्येक सेट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? जीके जीएस और करेंट अफेयर। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर मेंशन करेंगे कि आपका इस सेट में कितना आ रहा है। आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि इस सेट में जैसे कि टोटल 25 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। जिसका सही है समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। बताएंगे पहला का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? किससे है? तो ये है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? बताएंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो ये था मोहम्मद गौरी का। तो याद ये भी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सी स्थित ग्रह है? तो सबसे निकट कौन है सूर्य का? तो ये है बुध है। कौन है? बुध है। और सबसे छोटी ग्रह भी बुध है, तो याद रखेंगे। और सबसे बड़ी ग्रह कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान जो है मोस्ट पॉपुलर उपन्यास है, इसका लेखक कौन है? बताएंगे इसका लेखक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? 5 स्टार क्वेश्चन है। बताएंगे रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखेंगे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी थी। कौन थी? सुचेता कृपालनी। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है? जल किस पे उबलने लगता है आपको बताना है। तो ये उबलता है 95 कितना पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 1905 में जो है कि आपका बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। और बी आर अम्बेडकर की जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन है? तो ये है कुंचिकल। कौन है? कुंचिकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? बताएंगे मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था लियोनार्डो द विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताएंगे पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सबसे बड़ी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सभी को मालूम होना चाहिए और सभी को मालूम भी होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता कौन है? ये है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया है? 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो ये लिया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, यानी पीएम होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा, और निम्न सदन जैसे कि लोकसभा को कहा जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कह रहा है कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 343 मीटर। कितनी होती है? ध्वनि की वायु में लगभग जो होती है गति 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।